चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्लाइड शो है सबको? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट की टेबल्स को देखेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट की जो टेबल्स होती है, यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है, सबको स्क्रीन क्लियर है? पीपीटी शो हो रही है बेटा? सलोनी, माइक से ओपन करके बताइए। सार्थक, ओके। ये देखिए, यहाँ पर ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप फाइंड करते हैं टेबल्स के थ्रू, बाइनोमियल के थ्रू और पॉइजन के थ्रू। और ये आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5% एंड आपका 10% एंड आपका 1%। सॉरी 10% और ये आपका 1%। तो ये आपके सिग्निफिकेंस होते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसके अकॉर्डिंग हम टेबल्स को देखेंगे। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चंस देखिए कैसे आता है। इन अ सैंपल सर्वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन आंसर टू द क्वेश्चन डू यू ड्रिंक, आर यू इन फेवर ऑफ लोकल ऑप्शन ऑन सेल ऑफ एल्कोहल आर टेबुलेटेड। ये आपको टेबुलर दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यस और नो में दिया गया है, जिसका डाटा 56, 31, 87, 18, 6, 24, 74, 37 और 111 है। अब ये आपकी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और ये आपका N1 यानी जो टोटल है जिसको हमने N1 का नाम दिया। ये आपकी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये आपका N2 है। इसको आपने N3 का नाम दिया, इसको N4 का, यानी ये टोटल है, रो कॉलम का टोटल है ये, और ये रो का टोटल है। इस साइड में रो का टोटल, इस साइड में कॉलम का टोटल है, और ये आपका ग्रैंड टोटल है इन सब का, कॉलम और रो का। तो ये टेबल आपको बनी हुई मिली है। इस टाइप के क्वेश्चंस में करने के लिए वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैन यू इन्फर और नोट द लोकल ऑप्शन ऑन द सेल ऑफ द अल्कोहल इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ड्रिंक। और जिसमें कि आपको लेवल दे दिया है गिवन दैट काई स्क्वायर की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% पर, वो उसने हमें गिवन कर दी है 3.841। क्लियर? अब हम उसको देखेंगे टेबल में, इसे हम टेबल में भी देखेंगे, पर ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसे टेबल में देखना भी देख लेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करिए, कैसे करेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, सबसे पहले पहले स्टेप में क्या करते हैं सलोनी, हाइपोथेसिस को डिसाइड करते हैं। आपकी हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस। क्लियर? नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि एच नोट, एच नोट क्या बनेगी आपकी कि द ऑप्शन ऑन दी सेल, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऑफ एल्कोहल इज नॉट डिपेंड, ये हमने अपनी नल हाइपोथेसिस ले ली, इज नॉट डिपेंड विद द इंडिविजुअल ड्रिंक। क्लियर क्लास? तो ये आपने ऐसी हाइपोथेसिस लेकर चले। क्लियर? अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते थे हम, कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट करते थे हम द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी यानी एफई होती थी। कैसे निकालते थे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते थे। मान लीजिए हमने F11 ले लिया, तो F11 का मतलब है बेटा पहली रो का एलिमेंट्स और पहले कॉलम का एलिमेंट्स, राइट? तो उसका जो टोटल है N1 इंटू N3 और ग्रैंड टोटल, इस तरीके से हम उसकी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते थे, यानी 87 इंटू 74 अपॉन ग्रैंड टोटल। तो ये सॉल्व करके 58 आया। इस तरीके से हम इस सेल का निकालेंगे, हम F12 का भी निकालेंगे। तो F12 का क्या हो जाएगा, F12 का यानी ये 87 और फिर इंटू 37 और अपॉन में ग्रैंड टोटल। इस तरीके से आपने इस सेल का निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 87 37 अपॉन 111 यानी 29। इस तरीके से आपने 21 का निकाला, 24 74 अपॉन 100।
दूसरा कॉलम 24 इंटू 37 अपॉन 111। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे और ये हमारी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी निकली। क्लियर? अब हम इसे थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? काई स्क्वायर को। अब काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो हमें दी हुई है, ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये सब जो दिया हुआ है और जो हमने फाइंड किया है वो हमारी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब काई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? समेशन एफ नोट माइनस के एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ सी। क्लियर? तो अब ये काई स्क्वायर का फार्मूला है। अब आप हर ऑब्जर्व पे निकालेंगे, तो ऑब्जर्व पे निकालेंगे तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू पहला ऑब्जर्व कितना है आपका? पहला ऑब्जर्व है 56, तो 56 माइनस और एफ कितना आया? एफ कितना आया था? 58 पहली सेल पर, पहली रो पहली सेल पर, तो इसको आपने यहाँ पे नोट कर दिया अपॉन 58। इस तरीके से आप सिमिलर एज सभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे। क्लियर क्लास? प्लस 18 माइनस 16 अपॉन 16 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 6 माइनस 8 अपॉन 16 8 का होल स्क्वायर। जब आप ये सबको कर लेंगे तो करने के बाद आपका काई स्क्वायर आएगा और काई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसको आपने फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया है। ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर? ये हमारा काई स्क्वायर आ गया। फिर हम क्या करते थे फिफ्थ पार्ट में, स्टेप फिफ्थ में हम डिग्री निकालते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमें आनी चाहिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं बी से। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कि किस तरीके की है। तो अब हमारी जो टेबल है वो हमें रो और कॉलम में दी गई है। तो रो और कॉलम का मतलब है दो रो हो गई और आपकी दो कॉलम्स हो गए हैं। ये दो रो हैं आपकी और ये दो कॉलम है। तो हमने फार्मूला बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आप b इज इक्वल टू m माइनस n और n माइनस 1 का फार्मूला लगाएंगे टेबल के लिए। तो दो रो और दो कॉलम, तो सॉल्व होगी बेटा v कितना आया? 1 इंटू 1 यानी 1, यानी v की वैल्यू 1 आ गई। अब वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया। अब हमें देना है डिसीजन। क्लियर? अब हम डिसीजन कैसे लिखेंगे? जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कितनी आई है? 0.957। वो हमारी टैबुलेट वैल्यू से, अब टैबुलेट वैल्यू कैसे देखेंगे? टैबुलेटेड वैल्यू टेबल के थ्रू देखेंगे। टैबुलेट वैल्यू ऑफ, अब देखिए कैसे देखेंगे टैबुलेट वैल्यू। हमें उसने क्वेश्चन में कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल पर। अब मेरा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है बेटा? 1 आया है और कितने पे कह रहा है? 5% पर। तो अब मैं टेबल पर जाऊंगी इसको देखने के लिए। तो मैंने टेबल यूज करी। अब यहाँ पे देखिए टेबल से मैं इसे कैसे देखूंगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम v, तो v का मतलब है 1, मेरा 1 आया है। v कितना आया है? मेरा 1 आया है। 5% पे कह रहा है, 5% का मतलब होता है 0.05। तो उसके सामने देखिए कितनी आई वैल्यू आपकी? 3.841। तो वो हमें उसने गिवन भी करा था लेकिन हमने टेबल में भी सीख लिया। तो यानी इस पर मेरी जो वैल्यू आई है टैबुलेट वैल्यू, वो कितनी आई है? 3.841। अब उससे खुद टैली करिए कि ये काई स्क्वायर तो टैबुलेट वैल्यू थी और ये काई स्क्वायर कैलकुलेट वैल्यू थी। कैसी है? ये छोटी है। अगर ये छोटी है तो इसका मतलब हो गया बेटा कि द नल हाइपोथेसिस, मैंने पहले ही समझाया था, अगर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आपके टैबुलेटेड काई स्क्वायर से छोटा रहेगा तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अब ये एक्सेप्टेड हो गई तो इसका मतलब है जो आपने नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट लिया था, सेल ऑफ अल्कोहल अल्कोहल इज नॉट डिपेंड विद इंडिविजुअल ड्रिंक, ये आपका प्रूफ हो गया। बेटा बात समझ में आई कैसे करना है? सलोनी, सार्थक, क्लियर क्लास? से यस या नो?
कंसेप्ट क्लियर कि हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं काई स्क्वायर के? सलोनी बंसल? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। चलिए नेक्स्ट है इन अ इन्वेस्टिगेशन इनटू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ टू ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सोशल स्टेटस द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन। एक मिनट क्लास, जरा मैं बच्चे भी कनेक्ट कर लूं। क्वेश्चन अभी दोबारा देखते हैं। क्लियर? ऋतिक राठौर, ऋषि दास, जब पूछा जाए बेटा तो जवाब दिया करो कि हाँ क्लियर हुआ है, ठीक है ना, ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमने ये क्वेश्चन कहा है कि एग्जाम्पल टू कि in investigation into the health and nutrition of two group of children of different social status the following result obtain। हमें यहाँ पे ये पहला पार्ट है काई स्क्वायर का, जहाँ पर सोशल स्टेटस में हमें पुअर और रिच स्टूडेंट दे दिए गए हैं, बिलो नॉर्मल दे दिया गया है और अबो नॉर्मल, और हमें टेबल्स दे दी गई है 130। ये एक टेबल ये रहा, ये बिलो नॉर्मल के लिए है, ये नॉर्मल के लिए है, ये 3 बाई 3 की टेबल्स दे दी है और ये अबो नॉर्मल के लिए है। रो का टोटल यहाँ पर कर दिया गया है, कॉलम का टोटल नीचे कर दिया गया है, और हमें वो बोल रहा है डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन दी हेल्थ एंड देयर सोशल स्टेटस। हमें इस पे वो बताना है इनका। क्लियर? अब बताइए आप इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे क्लास? इसको सॉल्व करने का तरीका बताइए। सबसे पहले आप इसमें नल हाइपोथेसिस लेंगे बच्चा। चलिए सॉल्यूशन देखिए, यानी आप इसे काई स्क्वायर से करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस लिया। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट या नो एसोसिएटेड, जो भी आप लैंग्वेज बनाना चाहें, नो एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। क्लियर? इनमें कोई भी वो नहीं है, ये आपकी एच नोड हो गई। तो H1 क्या हो जाएगी आपकी? जस्ट अपोजिट, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन हेल्थ एंड सोशल स्टेटस। क्लियर क्लास? ये आपका स्टेप 1 है जिसमें आप डिसाइड करते हैं। स्टेप 2 होता है जहां पर आप कैलकुलेट करते हैं एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। आपने फिर एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया। क्लियर? एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी? हमने पहले ही बताया था, रो का टोटल इनटू कॉलम का टोटल और अपॉन ग्रैंड टोटल। क्लियर? अपॉन ग्रैंड टोटल, ये हमारा फार्मूला है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी का। अब चलिए यहाँ पर आप टैली करिए। ये देखिए, ये 130 दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे? निकालेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। तो 130 दिया गया है, तो मैं पहले इसको 1 1 पहली रो के लिए निकाल लूं। तो मैं इसको टेबल्स के थ्रू ही सॉल्व कर सकती हूँ, यानी मैं एक टेबल बना लूं और उसमें मैं ये फार्मूले में पुट करती चली जाऊं, तो मेरा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली, F11 अलग से ना लिख के एक ही टेबल में सॉल्व कर दूं। यहाँ पे मैंने स्टेटस बना लिया, यहाँ पे लिखा मैंने पुअर, और यहाँ पे लिखा मैंने रिच, और यहाँ पे लिखा मैंने टोटल। क्लियर? पुअर, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन ले लिए, ये मेरा स्टेटस हेल्थ है, जहां पे मैंने स्टेटस हेल्थ में आपकी स्टेटस हेल्थ है जिसमें कि मेरा है ब्लो, ब्लो नॉर्मल। क्या बनेगा मेरा? रो का टोटल, यानी यहाँ पे मुझे 150 दिया गया था और ये मेरा नीचे टोटल था 256 एंड 224 एंड 480।
क्लियर। और यहाँ पे एक मेरा था 210 और ये है मेरा 120। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर लिया और ये मेरा नॉर्मल था। अलग अलग फ्रीक्वेंसी ना निकाल के टेबल्स में भी निकाल सकते हैं। ये अबाउ नॉर्मल है। अब इसमें हमने कहा 256 यानी रो का टोटल, कॉलम का टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल 480। सोल्व होके कितना आया 80। क्लियर। ऐसे ही ये एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी है 256 1/12 अपॉन 480। ये सॉल्व होके आया 112। ऐसे 256 इंटू 120 अपॉन 480 ये आया 64। इस तरीके से मैंने हर एक को सॉल्व कर लिया। एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैं पहले अलग अलग निकाल रही थी, अब मैंने 1/1 की, 1/2 की, यानी पहली रो पहली कॉलम हर एक का टेबल्स में सॉल्व कर लिया। तो ये मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी सॉल्व हो रही है। क्लियर। 480 is equal to 98 and 224 into 120 upon 480 is equal to 56। यानी रो का कॉलम का फिर कॉलम ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सब मेरी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई यानी एफ आ गई है। क्लियर। अब मैं कैलकुलेट करूंगी काई स्क्वायर टेस्ट। आप कैलकुलेट कीजिए काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट का यानी काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ नोट एफ पी का होल स्क्वायर अपॉन एफ पी। ये मेरा फार्मूला है काई स्क्वायर का। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो उसने हमें गिवन दी गई है, यानी ये रही मेरी 130 मेरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एफओ है। तो अब मैं इन सब का निकालूंगी, तो यानी मेरी काफी लंबी लाइन बनेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम फिर टेबल बना लें तो हमारी इजी हो जाएगी, क्योंकि जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में चीजें दे दी जाती हैं तो हम वहां पर टेबल बना सकते हैं। ये है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो यानी 130 102 24 मैंने उसको टेबल में लिख लिया ताकि मेरी गड़बड़ ना हो, और 96। क्लियर। अब ये है मेरी एफसी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, टेबल में देखिए 80 112 64 इस तरह से मैंने इसको एक उसमें लिख लिया टेबल में ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 64 70 एंड आपका 98 56 ये लिख लिया। अब फार्मूले में पुट कर लीजिए एफओ माइनस एफई, एफओ माइनस एफई कीजिए तो ये आ जाएगा 50 -10 -40 -50 10 एंड 40। फिर आप उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2500 100 1600 एंड आपका 2500 एंड 100 एंड 1600। फिर आप इसको एफई से डिवाइड कर दीजिए। एफई का मतलब है कि 52 अपॉन 80 100 अपॉन 112 एंड 1600 अपॉन 64 ये रहा एफई आपका, और 100 अपॉन सॉरी 2500 अपॉन 70 100 अपॉन 98 और 1600 अपॉन 56 डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 31.5 0.89 25। ये मैंने कैलकुलेशन निकाली हुई है 70 एंड ये आ जाएगा 1.02 और ये आ जाएगा 28.55। इसका सम कर दीजिए क्योंकि समीशन लगा हुआ है ना फार्मूले में, तो इसका सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 122.44। इसका सम कर दीजिएगा। क्लियर। ऐसा करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यानी आपका काई स्क्वायर जो आया 122.44 आया, जो कि कैसा आया आपका कैलकुलेटेड आया, आपने सॉल्व किया। फिर आप यहाँ पे डिग्री निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे निकालेंगे, वी से, जिसमें कि आपकी टेबल है तो टेबल का फार्मूला लगाएंगे। यानी 3 रो हैं आपके और 2 कॉलम है, देख लीजिए 3 रो और 2 कॉलम आपको गिवन है। 3 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और 2 कॉलम है। तो 3 रो का मतलब 3 - 1 एंड 2 - 1, तो कितना आया आपका 2 आ गया। ये आपका कितने पे कह रहा है वो, क्वेश्चन में देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये रहा, यहाँ पे इसने ऐसा हमें कुछ मेंशन नहीं किया तो हम यहाँ 5% पे ले लेंगे। क्लियर। 5% हमारा एक
सिग्निफिकेंट लेवल है, तो हमने 5% पे लिया और 5% पर। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे हम इसे 5% पे? चलिए हम अपनी टेबल पे चलेंगे। जो हमारी टेबल है, काई स्क्वायर की टेबल को देखेंगे, कई बार हमें वो गिवन करता है, कई बार हम देख लेंगे। तो अब काई स्क्वायर पे देखिए क्या आएगा हमारा लिखा हुआ? यहाँ पे है 2। अब हमारा v कितना आया है? 2 आया है और 5% पे कह रहा है, तो ये रहा यहाँ पर, यानी 2 के सामने और 5 के इधर 5.99 आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है 5% पे, वो कितना आया है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर कितना है? 5.99। क्लियर? जहां पर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका v कितना है? 2 है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका डिसीजन क्या बनेगा बच्चा? डिसीजन बनेगा कि जो मेरा कैलकुलेट काई स्क्वायर की वैल्यू है 122.44, वो कैसी है? 5.9 से कैसी है बेटा? छोटी तो है नहीं, कैसी है? बड़ी है। 5.99 से, 5.99 का मतलब है टेबुलेट काई स्क्वायर वैल्यू से। कैसी है बच्चा? बड़ी है। अगर छोटी होती तो हाइपोथेसिस क्या होती? एक्सेप्टेड होती। अब ये बड़ी है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेट वैल्यू से कैसी है? बड़ी है। तो बड़ी का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब है H1 इज एक्सेप्टेड। सो H1 इज एक्सेप्टेड। और H1 क्या कहती थी? कि सोशल स्टेटस एंड हेल्थ आर एसोसिएटेड। क्लियर क्लास? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इनमें कोई डाउट क्लास को? क्लास क्लियर? किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने हैं? क्लास किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत? सलोनी? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए। हमें उसने एक क्वेश्चन और दे दिया, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही करेंगे, अपनी कॉपी पर सॉल्व करिएगा। देखिए, टू टेस्ट द इफेक्टिव्स ऑफ द इन कैलकुलेशन अगेंस्ट अल्कोहल द फॉलोइंग टेबल अटैच्ड, नॉट अटैच्ड और टोटल। आपको दे दिया गया है इन एक्यूरेट 30, 160 जिसका टोटल है 90 और नॉट इंक्लूडेड 140, 460 एंड 600। ये आपका रो का टोटल है, ये आपके कॉलम का टोटल है और ये आपका ग्रैंड टोटल है। अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा और इसे बताना है, यूज द काई स्क्वायर टेस्ट टू डिफेंड और रिफ्यूटेड द स्टेटमेंट द इनकैलकुलेटेड पेरेंट्स अटैक फ्रॉम अल्कोहल। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप कैसे कैसे करेंगे वो देखिए। अभी मुझे कराना है ये, तो अभी आप इतना करने के बाद कोई डाउट है तो वो पूछिए।